देहरादून में आयोजित आकाश फॉर लाइफ पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी में सीएम धामी ने की शिरकत। पुरातन विज्ञान को दी सनातन विज्ञान की संज्ञा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। अब उत्तराखंड में हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के बाद ऐसा दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। पौड़ी के दुधारखाल में पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना की बड़ी पहल। गांव के बच्चों के लिए अपनी सेविंग से की छात्रवृत्ति की घोषणा। बाजपुर विधानसभा के महेशपुरा गांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कैबिनेट मंत्री ने रोडवेज बस स्टैंड और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण। कालाढूंगी के धापला गांव में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। फसलों के साथ साथ ग्रामीणों के घरों में भी की तोड़फोड़। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सभी विभागों में खाली पदों को भरने को लेकर के एक बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को 1 सप्ताह में भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों में 30,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं सीएम ने रोजगार मेला आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभागाध्यक्ष थे, सचिव थे, पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी हैं। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं, लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सब के सब भरे जाएंगे। आगे हम स्वरोजगार को लेकर भी बड़ा अभियान इसी तरह से चलाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बैठक ली और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर अजय ढूंढियाल जुड़ गए हैं। डॉक्टर ढूंढियाल, एक बड़ी बैठक आज ली गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए दिव्यांशु, आज पहले से ये प्रायोजित बैठक थी। 1 बजे से इस बैठक को होना था। ये बैठक हुई, इसमें ये पूरा का पूरा निर्णय सीएम धामी ने लिया कि कार्मिक विभाग के अधिकारी पहले उस बैठक में रहें। वो सभी विभागों की सूची 1 हफ्ते के अंदर सीएम साहब ने मांगी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगी है कि 1 हफ्ते के अंदर जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, वो पूरी सूची हमें दें। सरकार को, सीएम साहब को ये सूची मिलेगी तो उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि ये भर्ती किस तरीके से होनी है। देखिए, भर्ती का प्रकरण उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है पिछले कुछ दिनों में, जब भर्ती के प्रकरणों में घोटाले हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें सबसे बड़ा एक्शन लिया और अब वो लगातार उन्होंने यूके एसएससी मामले से इस भर्ती प्रकरण को उठा करके लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया। अभी भी लोक सेवा आयोग ही भर्तियां करवा रहा है जो अगले 2 साल में होनी है। नई भर्तियों को लेकर के सीएम पुष्कर धामी का सीधा सीधा फैसला है कि जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी होंगी और कोई भी पद खाली नहीं होना चाहिए। युवा बहुत बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवाओं को मौके मिलने चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। धामी ने ये भी कहा है कि सिर्फ सरकारी ही नौकरियां विकल्प नहीं है, इसके साथ साथ औद्योगिक इकाइयों में किस ढंग से भर्तियां होनी है, स्वरोजगार कैसे दिया जाना है, इसके लिए भी सेवा योजन विभाग और कौशल विकास विभाग से चीजें मांगी गई हैं कि आप लोग बताएं कि कब कब आप लोग स्वरोजगार के मेले लगाएंगे, रोजगार के मेले लगाएंगे। सरकार लगातार रोजगार मेलों का आयोजन करती रही है, लेकिन आज पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा से निर्देश दिए हैं कि आप लोग उसका एक शेड्यूल बना लें कि कब कब मेले लगाए जाएंगे और कब कब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए अवसर तलाशे जाएंगे
और सारे ही विभाग, जितने भी विभाग हैं जिनमें खाली हैं पद, उनसे 1 हफ्ते के अंदर पूरी सूची मांगी गई है। जी अजय जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने नवाचार करते हुए दुधार स्कूल में पढ़ने वाले 10 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र 12वीं के बाद अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है तो वो पूरा खर्चा उठाएंगे। धस्माना का कहना है कि गांव में प्रतिभाएं छुपी हैं, लेकिन गरीब बच्चे धन के अभाव में अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मैं शुरू से ही ये था कि मैं कभी बीच में भी स्कूल के टच में था, पर मैंने कहा कि जब मैं आऊँगा तो मैं स्कूल के लिए कुछ आगे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ करना चाहूँ। तो आज मैं यहाँ आके बच्चों से मिलके, टीचरों से मिलके, एक पुरानी यादें जो होती हैं, अब तो काफ़ी अच्छा स्कूल बन गया है। मेरे टाइम पे तो ये बहुत छोटा स्कूल था और पीछे एक बैरक थी, अब तो काफ़ी नई बिल्डिंगें बन गई हैं। बच्चे भी काफ़ी, लड़कियाँ बहुत हैं इस समय। बहुत अच्छा लगा इतने बच्चों को मिलके। और मैंने बच्चों के लिए सोचा है कि 10 लाख रुपए मैं FD करके जा रहा हूँ वही बैंक में, और 10 लाख के बाद में जो 10 बच्चे होंगे उनको मैं स्कॉलरशिप दूंगा। जो बेस्ट 10 बच्चे होंगे उनमें लड़कियां भी होंगी, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके अलावा 12th बोर्ड में एक लड़का और लड़की जो अपनी मेरिट के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज और या मेडिकल में आएंगे, मैं उनका पूरा खर्चा उठाऊंगा जब तक वो मेडिकल पूरा न कर ले। ये मैंने सोचा है। भारतीय किसान यूनियन का भानुगुट भी किसान आयोग की मांग कर रहा है। इसे लेकर 6 नवंबर को लक्सर में रणनीति बनाई जाने वाली है। किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर पदाधिकारियों ने रूट प्लान भी तैयार किया। किसान महासभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की तादाद में किसानों के पहुंचने का अनुमान है। जो पदाधिकारी हैं इस समय प्रभारी जी हैं और हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उस समय मैं भी आजकल क्षेत्र में जा रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ उनके 6 तारीख के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और हमारा एक जो मेन जो इस समय एजेंडा है, जो मुख्य कार्य हमारा है, वो नेशनल स्तर पे किसान आयोग के गठन का है, जिसके लिए हमारे जो ठाकुर साहब हैं वो प्रयासरत हैं, और इसी के लिए किसान को इस तरह की बैठकें और आयोजन करके उनको जागरूक किया जा रहा है। हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं बढ़ती आपराधिक घटनाओं की पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन गई हैं। इनको लेकर के DIG नीलेश आनंद भरणे ने दावा किया है कि 24 घंटे के अंदर हल्द्वानी में हुई पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ज्वेलर पर फायरिंग की घटना में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। तो वहीं बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन ठोको स्क्वाड शुरू किया है। कुमाऊं रेंज की जितनी भी पुलिस अन्य पहाड़ी जनपदों की है, ये हल्द्वानी में आज इकट्ठा की गई है। और हल्द्वानी में जो है पिछले कुछ दिनों में थोड़ा क्राइम में जो इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो ऐसे रोड पे जो लोग शराब पीते हैं, नशेड़ी है, जो आवारागर्दी करते हैं, छीटाकसी करती है, तेज बाइक चलाते हैं, पार्क है, पार्क में गाड़ियों में लोग जो है शराब पीते हैं, तो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही थी पुलिस के पास। तो ये एक पूरा दस्ता बनाया गया। तो इसमें जो है लगातार ये 1 हफ्ते तक, जैसा हमने पिछली बार जो है सत्यापन अभियान नैनीताल में चलाया था, जिसमें कई लोगों के चालान हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, फेक जो है वो आधार कार्ड पकड़े थे हमने नैनीताल सत्यापन में। कई लोग जो है वहाँ से क्रिमिनल लोग नैनीताल छोड़ के चले गए थे 1 सप्ताह का। वैसे ही 1 सप्ताह का ये अभियान चलेगा, जिसमें ऐसे लोग जो पुलिस से जो है वो मजाक उड़ाते हैं या बैठे रहते हैं, शराब पीते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। धनोल्टी में ग्राम सभा हटवाल गांव के जूनियर स्कूल में ईगास बग्वाल का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपने पूर्वजों की भेलों बनाने और खेलने के गुर सिखाए गए। साथ ही भेला की भी पूजा की गई। इस दौरान वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने कहा कि हमारे पूर्वजों की कई परंपराएं ऐसी भी थीं जो गाँव के लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखती थी। भाईचारे और प्रेम बंधुत्व आज की पीढ़ी भूलती जा रही है।
उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी माध्यम से कराई जाएगी। ऐसा करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा। इसे लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि सरकार की इस तरह की पहल से ग्रामीण छात्रों को भी मेडिकल की पढ़ाई में आसानी होगी। उत्तराखंड एक हिंदी भाषी राज्य है जिसमें बहुत सारे छात्रों को इंग्लिश मीडियम के कारण मेडिकल की पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में होने से बहुत से छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में राज्य में डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड जो राज्य है वो विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चे ही अधिकतर पढ़ने वाले होते हैं और उनको हायर एजुकेशन में कई प्रकार की दिक्कतें आती थी क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में उनको कई प्रकार की कठिनाई थी। इस प्रकार से मेडिकल की शिक्षा में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो केंद्र की हमारे गृह मंत्री ने जो पहल की कि मेडिकल शिक्षा हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उत्तराखंड में भी वो लागू करने जा रहे हैं अगले सत्र से। निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो हमारे नौनियाल हैं जो आगे भविष्य में मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे उनको इसका एक तोहफा मिलेगा और निश्चित रूप से हमारे जो प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी उस कमी को भी ये अभियान होगा उससे दूर होगी। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। किच्छा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार बजाज के पंजाबी कॉलोनी निवास पर अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष बजाज ने बताया कि अज्ञात चोरों ने करीब 60,000 रुपए की नकदी सहित 2 लाख की सोनी चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से घटना का जल्द खुलासा करने की मांग की है। रूम बंद करके और ये बगल में पड़ोस में मनोज कामरा जी हैं, इनके यहाँ बैठते हैं 15-20 आधा घंटा बैठते हैं। और इसी बीच में मैं कटिंग कराने सामने नाई की दुकान पे गया था। तो इस बीच में बेटा आता है तो बेटा मम्मी को बुलाता है। उसके बीच में आके तो देखती है मम्मी बाहर आती है तो उन्हें देखा कि ये लाइटें क्यों बंद है, बाहर की लाइटें तो मैं जला के गई थी। तो दोनों पोल की लाइटें बंद थी। उस पोल को जब देखा इन्होंने लाइटें दोबारा से जलाई तो देखा कि इन्होंने अपने रूम की तरफ और उससे ताला टूटा हुआ था और अंदर चोर थे। उसमें से क्या निकाल के ले गए तो उसमें करीब अभी हमने चेक किया सुबह के टाइम तो करीब एक चैन है, 2 अंगूठी हैं और एक चांदी की अंगूठी है और लगभग करीब 50-60 हज़ार रुपये कैश है और चांदी के सिक्के हैं और 2 पुराने मोबाइल भी उठा के ले गए। और इसी बीच में हमने पुलिस को तुरंत सूचना की थी और पुलिस तुरंत रात को तुरंत आ गई थी यहीं पे और उन्होंने सीसी के कैमरे भी खंगालने चालू कर दिए हैं और मैं तहरीर थाने में दे भी आया। चोरी की वारदात हुई है और ये तो नहीं पता, ये तो सीसीटीवी खंगालने के बाद पता लगेगा कि कितने चोर थे और किस चीज़ को सोच के वो वहाँ पे आए थे, चोरी करने के लिए आए थे। और लगातार ऐसी घटनाएं शहर में और भी हो रही हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो, घटनाओं पे अंकुश लगे, पुलिस सतर्क रहे ताकि जो है किच्छावासी सेफ रहें। भारत महोत्सव दिवस से पूर्व संस्कार युक्त के तहत कोटद्वार क्षेत्र में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने नशा मुक्ति के खिलाफ नगर में जागरूकता रैली निकाली। ये रैली कोटद्वार के मुख्य मार्गों से होती हुई मालवीय उद्यान में समाप्त हुई। इस दौरान रैली में बच्चों ने नशे से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया। नशे के बहुत सारे दुष्कर्म है, इससे लोगों के परिवारों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और साथ ही साथ जो नशा करते हैं उनको भी होता है। मैं सबको ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि नशा बहुत ही बुरी चीज़ है। इसमें ध्यान लगाने से बजाय हमें किसी सामाजिक कार्य में अपना ध्यान लगाना चाहिए, जैसे कि लोगों की सहायता करना। और जो ये कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं इससे शायद कुछ लोगों को कि संदेश पहुँचे कि हाँ हमें नशा नहीं करना चाहिए। और जो आज की हमने रैलियाँ निकाली है सभी स्कूलों ने और आरसीडी पब्लिक स्कूल ने भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया है। संस्कार युक्त नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत आज ये भव्य रैली का आयोजन किया गया जिसमें कि क्षेत्र के समस्त सामाजिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों को आमंत्रित किया गया था। कल संस्कार युक्त नशा मुक्त उत्तराखंड के तहत एमके स्पोर्ट्स एंड अम्यूजमेंट पार्क निकट एमके स्कूल कण्व घाटी में एक गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मंडल, जिले और ब्लॉक लेवल के समस्त शिक्षा के अधिकारी, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच रहे हैं और उसके तुरंत बाद 6, 7, 8 को भारत नामदेव भारत महोत्सव का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में करने पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी स्कूली शिक्षा को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने की बात करती है, तो दूसरी तरफ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की योजना बना रही है। भुवन कापड़ी ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने से छात्र छात्राओं के सामने कई तरह की परेशानियां भी खड़ी हो जाएंगी। आज सारे स्कूलों को, हमारी सरकारें सारे प्राइमरी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम कर रही है और अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है प्राइमरी से, और मेडिकल की शिक्षा को कह रहे हैं हम हिंदी में पढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है। हमने हिंदुस्तान को विश्व की रेस में शामिल करना है, उससे बाहर नहीं करना है। इसलिए परीक्षा हिंदी में हो अंग्रेजी में हो, ऑप्शन दोनों होने चाहिए। आप कंपलसरी हिंदी में कर देंगे तो मेडिकल में हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए जो है कि इसमें दोनों ऑप्शन रखें, जिस बच्चे को अंग्रेजी से दिक्कत है वो हिंदी में पढ़ सकता है। कालाढूंगी से 8 किलोमीटर दूर धापला गांव में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया और कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। 50,000 का हमने ये प्लांट लगा रखा है मशरूम का, और रात के 1:30 बजे से हम परेशान हैं। इसका क्या होगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? कैसे जिए हम इस जंगली गांव में हैं? हाथी के लिए कोटाबाग में हाथी मारा, उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका इलाज हुआ, इंसान मर जाएगा, उसके लिए कोई सुनाई नहीं है। कैसी सरकार है? कैसे वन विभाग वाले हैं? 1:30 बजे रात से हम परेशान हैं। कुछ सुनाई तो करो हमारी। हम तो, हमारे लिए तो इस धापले गांव में जीना मुश्किल कर दिया, बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया। कैसे रहे हम यहाँ? इतना हमने प्लांट अपना मेहनत मजदूरी करके ये प्लांट लगा रखा है। 1:30 बजे रात से हाथी ऐसा घूम रहा है। ग्राम पंचायत धापला में कल हाथियों द्वारा बहुत सारा नुकसान किया गया, जिसमें 2-3 मकान हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी हाथी द्वारा ध्वस्त की गई। वन विभाग को बार बार इसका संज्ञान देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने कई बार कहा गया है कि इसमें हाथी दीवार बनाया जाए। सोलर फेंसिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सोलर फेंसिंग को भी हाथी तोड़ के फेंक दे रहे हैं, और इस तरह का अगर लगातार हाथियों का आतंक रहा तो कभी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। यह जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास 1 दिवसीय दौरे पर बांसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने चीनी मिल गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई, जिस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन कार्यक्रम यहाँ पर आज हैं। जनता दरबार के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। जो मेरा बाकी कार्यक्रम है वो पूरा यथावत रहेगा और पूरे कार्यक्रम साजो सम्मान से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। जो एकलव्य विद्यालय की भूमि है वो न्यायालय में उसका प्रकरण चल रहा है, और हमने प्रयास कर रखा कि सरकारी भूमि का हमारा चयन हो रहा है, और हमने पैसे का आवंटन भी हम पहले से कर चुके हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर जो वन विभाग की भूमि है उसको हस्तांतरित करके हम एकल विद्यालय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी और 4 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ पूर्व सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकाश तत्वों के बारे में नई पीढ़ी को सही जानकारी देना था। देश भर में 5 जगह पंचतत्व जैसे आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। शास्त्रों में वर्णित पंचतत्वों को वैज्ञानिक आधार पर समझने और अनुसंधान के लिए संगोष्ठी में विचार व्यक्त किए गए। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व पर वैज्ञानिकों का गहन चिंतन मंथन 7 नवंबर तक जारी रहेगा। 4 नवंबर से शुरू हुई यह आयोजन 7 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें इसरो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, CSI, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं।
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास की योजनाएं देश के अंदर बनाई जा रही वो सारी की सारी विज्ञान आधारित है। तो यहाँ से आज आकाश तत्वों पर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अत्यधिक लाभ लिया जाए, उस पर काम किया जाए, उस पर आगे बढ़ा जाए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो अनुसंधान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। लोहाघाट में उप जिला अस्पताल प्रबंधन सफाई को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अस्पताल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे इलाज कराने आ रहे मरीजों को गंदगी का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि बीते दिनों नगरपालिका ईओ मोहम्मद इस्लाम ने उप जिला अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल परिसर में व्याप्त गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए 50,000 रुपए का चालान भी काटा था। जो हमारी बाउंड्री वॉल है ये गिरी थी हॉस्पिटल के पीछे वाली, तो इसके साथ पिट जो है वो बाउंड्री से लगा हुआ था, तो पिट भी साथ में गिर गया था। प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, उसमें वो हमसे कई बार कहने भी आए थे। तो हमने इसमें सीएमओ सर को, अपने उच्च अधिकारियों को इस पर हमने लेटर लिखे थे। 2-3 बार हमने इसमें रिमाइंडर भी किया है, लेकिन शायद शासन से जो है पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं बन पाया है। इस बार हमने जिला प्लान में भी रखा था और सीएमओ सर को सूचना दे दी गई है फिर से कि पिट हमारे पास कोई नहीं है इस टाइम जिसमें हम इसको डालें, कूड़े को निस्तारण करें। तो हमने अभी जो है सफाई करा दी वहाँ की, सब कल नगर पंचायत से गाड़ी बुलाकर, और जो बाहर उनकी गाड़ी आती है हम पॉलीथीन के थ्रू उसमें डलवा कर डेली का डेली वेस्टेज डिस्पोज करेंगे। हम अंदर इकट्ठा ही नहीं करेंगे उसे जब तक पिट नहीं बने। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा बनाने की दिशा में किए गए पूर्व के प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की भी अपील की। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और सौंग नदी को लेकर कई योजनाएं क्रियान्वित की थी, जिसे लेकर उन्होंने रिस्पना नदी के उद्गम क्षेत्र का दौरा किया। जो हमने इसके लिए प्लानिंग किया था 2018 में, वो सौंग नदी से कुछ पानी, ताकि ये जो रिस्पना नदी है ये सदा नीरा रहे। इसमें सदैव, जैसे कभी ये ऋषिपर्णा थी तब इसमें 12 महीने पानी रहता था। चंद्र कुमार बरतवाल जी ने इस पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस पर हम चाहते हैं कि फिर ये 12 मासी ये नदी हो, 12 महीने इसमें पानी रहे। उसके लिए जो सौंग बांध है और उसकी शुरुआत हुई थी, उसके लिए अब तमाम उसकी जो क्लियरेंस है वो हो चुकी है। एनजीटी आदि की जो क्लियरेंस रुकी हुई थी, 21 का स्टाफ भी मैंने उसके लिए एक सैंक्शन कर लिया था कि ताकि उस पर आगे काम बढ़ सके। हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बंगलौर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित ढाबे पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कास्तूर के खाली खोखे बरामद किए हैं। इस दौरान मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, तो वहीं पुलिस की टीम मामले की छानबीन में जुट गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।